भारत और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हरा दिया। बाबर आजम ने 51 और फखर जमान ने 30 रन बनाए। आसिफ अली ने 25 रन बनाए, पाकिस्तान को जितवा दिया। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। और कुछ मेरे लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। आसिफ अली ने गेंदों का आसमान का तारा बना दिया। 4 छक्के लगाए, सिर्फ 7 गेंदों पर 25 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा एक एंड को टारगेट किया था। शुएब मलिक से कहा था कि 1 ओवर में मैच खत्म कर दूंगा। जहन में था कि कमजोर बॉलर को टारगेट करना है। रिमेंबर द नेम आसिफ अली। रिमेंबर द नेम आसिफ अली। आसिफ अली की तूफानी इनिंग्स पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स की दाद। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने कहा कि आसिफ अली को याद रखिए, अब फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि वाओ आसिफ अली, पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, पहला बहुत अच्छा खेला और पाकिस्तान ने जीते, इंतहाई खुशी हुई। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में फतह दिलवाने वाले आसिफ अली के घर पर जश्न का समा। आसिफ के वालिद का कहना है कि पहले आसिफ को खेलने से रोकता था, लेकिन फिर उसको सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और उसके हाथों मैच में कामयाबी दिलवाई। भारत और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अफगान बल्लेबाजों की भी एक न चलने दी। सिर्फ 13 रन पर ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। 64 रन पर आधी टीम आउट। उसके बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने हाथ दिखाए। पहले नजीबुल्लाह ज़दरान ने 22 रन बनाए, फिर मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब विकेट पर टिक गए। दोनों ने हसन अली के 1 ओवर में 21 रन बनाए। मोहम्मद नबी और गुलबदीन ने 35-35 रन बनाए। दोनों ने 71 रन की शिराकत बनाकर अफगानिस्तान का टोटल 147 रन तक पहुंचा दिया। हारिस रऊफ तेज तरीन गेंद करवा के T20 वर्ल्ड कप के तेज तरीन बॉलर बन गए। हारिस ने 153 किलोमीटर फी घंटे हर छक्के चौके और विकेट पर स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी क्राउड का जोश 7वें आसमान पर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में खेल के दीवाने मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। पाकिस्तान के मैच जीतने पर मिठाइयां भी तकसीम की गईं। अफगान बल्लेबाजों ने छक्के लगाए तो अफगान तमाशाई भी खुशी से निहाल नजर आए। जैसे जैसे पाकिस्तान हदफ के करीब पहुंचा तो अफगान तमाशाई मायूस होते चले गए। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त तो हुई, लेकिन राशिद खान ने तेज तरीन विकेटों की सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने MS धोनी का 1 साल में 39 कैचेस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बैटिंग में भी छोटी छोटी पार्टनरशिप से जीत मिली। आसिफ अली इसी बैटिंग स्टाइल के सबब जाने जाते हैं। आसिफ अली मैच फिनिशर हैं। बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, उन्होंने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की भी आसिफ अली की तारीफ, कहा कि आसिफ अली ने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आसिफ अली की जी भर कर तारीफ। इंजमामुल हक ने कहा कि 4 छक्के तो कभी लुड्डो में भी नहीं लगते। मुश्ताक अहमद ने इंकशाफ किया कि बाबर ने आसिफ अली से कहा था कि तुम अपना गेम खेलो, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। सिकंदर वक्त बोले कि हम सब ने आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया, मगर आज आसिफ अली स्टार बन गया है। शुएब अख्तर ने कहा कि अब पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाकर दिखाना होगा। कालेधम तहरीक लब्बैक वालों ने तशद्दुद किया तो हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। एहतजाज करने वालों को तसादुम से कुछ नहीं मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला है कि रियासत पुलिस के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत नहीं चाहती कि सड़कों पर खून बहे, लेकिन अमन की ख्वाहिश को रियासत की कमजोरी ना समझा जाए। डंडे के जोर पर मुतालबात नहीं मानेंगे।
पहले ये वापस जाएं फिर बात होगी। ये कौन सा तरीका है कि जत्था लेकर निकलें, सड़कें बंद कर दें? ज्यादा देर ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। साद रिजवी के खिलाफ अदालतों में 98 केसेस हैं। ये कोई बादशाहत नहीं, हम कैसे किसी को रिहा कर सकते हैं? वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमती रेट और अमन अमान हर सूरत बरकरार रखेंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस वालों पर गोलियां बरसाईं। पुलिस वाले सिर्फ आंसू गैस और लाठी से लैस थे। पंजाब पुलिस को अब रेंजर्स के मातहत कर दिया है। वजीर आजम कल या परसों कौम से खिताब करेंगे। उनका बयानिया पूरी हुकूमत का बयानिया होगा। असेंबली में फ्रांसीसी सिफारतखाने के सवाल पर बहस हुई तो अपोजिशन इसमें हिस्सा नहीं लेगी। मामला वैसे ही फंसा रहेगा। साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के हवाले से कोई बात नहीं होगी। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम की गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के आज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि कालेदम TLP को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कालेदम TLP मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पुलिस पर हमला करने वालों को हवाले किए जाने तक बात नहीं हो सकती। कालेदम तंजीम के एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैजाबाद इंटरचेंज से मड़ीड चौक सदर तक मरी रोड दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराएं सील होने से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पैमरा ने तमाम TV चैनल्स को कालेदम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स, IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। PTV ना किसी के वालिद का चैनल है, ना इसका स्पोर्ट्स शो किसी के वालिद का शो है। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान शुएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। कहा कि ऑफ एयर कर दिया गया तो नोमान नियाज ने कल शो ही नहीं होने दिया। ऐसा तो मुल्क का सदर और वजीर आजम भी नहीं कर सकते। काबीना ने एक्शन लिया है, नोमान नियाज को हटाया। नोमान नियाज ने क्रिकेट स्टार की नहीं पूरी कौम की बेइज्जती की है। शुएब अख्तर को ऑफ एयर करना ऐसा ही है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर मुमलिकत ने यह सवाल भी उठा दिया कि नुमान नियाज ने 5 ओहदे क्यों रखे हुए हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात फैसल जावेद कहते हैं कि मामले पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत है। कायमा कमेटी के इजलास में इस पर तफसील से बहस होगी। सरकारी टीवी पर शुएब अख्तर से मेजबान की बदतमीजी। इंक्वायरी कमेटी ने शुएब अख्तर ही को ऑफ एयर कर दिया। शुएब अख्तर ने फैसला मुज़िका खेज करार देते हुए कहा कि उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने खुद इस्तीफे का ऐलान किया। PTV वाले ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं? लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नोमान नियाज को भी ऑफ एयर कर दिया गया। MD PTV को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत। डॉक्टर नोमान नियाज का अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से इनकार। कहा कि प्रोग्राम खुद न कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर निकल आए। कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में रजा रबानी ने कहा कि आज बिलावल ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया। शहरी रहमान बोली कि महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं, हुकूमत को जाना होगा। कराची के साथ हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मुल्तान, फैसलाबाद, सवात, डेरा इस्माइल खान, खुशदार, बन्नू, नसीराबाद, जाफराबाद, चमन और अस्तोर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। सांगड़ में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की ऊंट गाड़ियों की रैली। शाजिया मरी अपने हल्के से ऊंट पर बैठकर एहतजाज में शरीक हुई। अदाकार अयूब खोसो ने सिंध के शहर काजी अहमद में साइकिल पर सवार होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
पीडीएम के तहत महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। सवात के इलाके में में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, एहतजाजी रैली निकाली। चमन में नून लीग, JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कारकुनों ने शौदा चौक पर धरना दिया। मुल्तान में नून लीग यूथ विंग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टंडवाला यार में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एहतजाजी रैली निकाली। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी, वर्ल्ड बैंक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% तक जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे में ताखीर से मईशत को खतरात लाहक हैं। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी को दरपेश खतरात में इजाफा हो रहा है। अफगान सूरत हाल के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। मुआशी इस्लाहात का अमल ताखीर का शिकार हो सकता है। मकामी तलब में इजाफे से बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा। जारी खातों का खसारा बढ़ रहा है। गुर्बत की शरह 4.8% तक रहने की तवक्को है। मुल्क की मजमूई कर्ज और वाजबात GDP का 90% तक हो सकता है। एक हफ्ते के दौरान आटा, चिकन, घी, टमाटर, आलू समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 10 रुपये 71 पैसे फी किलो और आलू की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी किलो तक इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपये 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी, आटा, घी, दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हुआ। चीनी 90 से 120 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। एक हफ्ते में बिजली के 1 यूनिट की कीमत 19 पैसे इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपये 31 पैसे महंगा हुआ। अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में उन्हें 39 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम, BNP बेंगल और पश्तूनख्वा मैप के 22 अरकान और आज़ाद रुकन नवाब असलम खान रईसानी ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी इजलास में शरीक नहीं हुए। नौमुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो का कहना है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब CNG स्टेशन में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद जान भाग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नसरा टावर के 80% फ्लैट खाली करा लिए गए। कुछ फ्लैट्स में रिहाइश और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद। बिल्डिंग इंतजामिया का कहना है कि फ्लैट खरीदने वाले कई ओवरसीजी पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं हैं और उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। इतवार तक रिहायशियों को मुकम्मल मकानात खाली कराने का हुक्म दिया गया है। नसरा टावर को खाली कराने की डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स गिराने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। मुतासरीन को 3 माह में रकम वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जदीद दौर है, डेमोलेशन के लिए मॉडर्न डिवाइसेस आई हुई हैं। कमिश्नर कराची डेमोलेशन के अमल की निगरानी करें। पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में डेंगू से 4 अफराद इंतकाल कर गए। 3 का ताल्लुक लाहौर, 1 का गुजरांवाला से है। एक दिन में फिर सूबे में 500 से ज्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला। 400 मरीज लाहौर से रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 58 अफराद डेंगू से मुतासर। रावलपिंडी में भी 50 केसेस। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। फैसलाबाद में शरह 2%। पंजाब भर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 659 नए केसेस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में काबिज मोदी हुकूमत का हिंदुत्वा पॉलिसी के तहत एक और कश्मीर मुखालिफ इकदाम। काबिज इंतजामिया ने वादी के तालीमी इदारों, सड़कों और अहम इमारतों का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। स्कूलों, सड़कों और इमारतों के नाम बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल में मुलव्विस भारतीय फोर्सेस के एहलकारों के नाम पर रखे जाएंगे। उर्दू के मुमताज शायर डॉक्टर अब्रार अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनका शुमार आज़ाद और नस्री नज़म के नुमाया तरीन नामों में होता था। पिछले साल अपनी किताब मोहूम की महक पर अदबी इनाम हासिल किया। 1954 में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्रार अहमद को 3 माह पहले कैंसर की तशखीस हुई थी। और ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 142 रन बनाए। जवाब में हरीफ टीम 5 विकेट पर 139 रन बना सकी।